नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अफेयर ऑफ वर्ल्ड 28 बाय आयुष गौतम। आप सब सही पढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की और वो दावे कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा सैनिक खोए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई की उस बयान पर। इन दिस वीडियो हम कुछ फैक्ट्स, रणनीति, दावे और काउंटर क्लेम्स को समझेंगे ताकि आप खुद निष्कर्ष निकाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। इस ऑपरेशन को भारत ने मई 2025 में अंजाम दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने दावा किया कि उसने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जो कि पाकिस्तान और पीओके में थे। इस कार्रवाई का मकसद था आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना या फिर खत्म करना और जवाब देने की वो पाकिस्तान या आतंकी संरचनाएं भारत की सुरक्षा के लिए खतरा थीं। ऑपरेशन 7 से 10 मई तक चला। इसके बाद सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और तनाव बढ़ गए। तो इस पृष्ठभूमि में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का बयान आया कि पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा सैनिक इस ऑपरेशन या उसके बाद की लड़ाई में खो दिए हैं। अब हम इस दावे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। इसमें सही क्या हो सकता है और इसमें विवाद क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने प्रेस को बताया कि पाकिस्तान ने 150 से भी अधिक पेस्थीमसस अवार्ड शहीदों को दिए हैं। ये शहीद पुरस्कार होता है, पुरस्कार सूची होती है, जारी की है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 12 से अधिक विमान पाकिस्तान दिशा में खो गए हैं। खो क्या गए हैं? एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ उस पर पाकिस्तान की तरफ से 12 फाइटर जेट्स डाउन हुए, उसमें F-16 भी शामिल था। और पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशंस को उन्होंने डिसमल फेलियर कहा है। ऐसे दावे बड़े हैं। अगर सच है तो ये स्थिति और भी गंभीर है। अब आइए इस दावों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। पेस्थीमसस अवार्ड का दावा। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मृत सैनिकों की सूची दी और वो अवार्ड एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट संकेत है। लेकिन अवार्ड्स की संख्या हमेशा कैजुअलिटी का सटीक बिंब नहीं होती। हो सकता है कि कुछ अवार्ड ऑनरी हो या कुछ मृतकों की पहचान ना हो पाई हो, इसीलिए सिर्फ अवार्ड की सूची में 100 मारे गए इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है। एयरक्राफ्ट और ड्रोन दावे। घई ने कहा कि पाकिस्तान ने 12 से अधिक एयरक्राफ्ट्स खोए हैं, परंतु पाकिस्तान या अन्य स्रोत ने इस दावे को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा नहीं है। आशा है कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जरूरी है। ड्रोन हमले पर घई का कहना है डिसमल फेलियर, यानी पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही। अगर ड्रोन नाकाम रहे तो क्या उनका नुकसान हुआ? इस पर खुला सवाल है। ऑपरेशन लिमिट्स एंड एस्केलेशन। घई ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन कंट्रोल और नॉन एस्केलेटरी रखा। साथ ही अगर पाकिस्तान ने एस्केलेशन किया होता तो किस्टोग्राफिक हो सकता था। भारत की नेवी भी पूरी तरह तैयार थी, जो कि पूरी तरह से अरेबियन ओशन में उसको पूरा कवर कर लिया था पाकिस्तान को। एंड एनी टाइम इफ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी वर्स्ट, इंडियन नेवी पाकिस्तान पे अटैक कर देती। ये सिंपल एंड स्ट्रेट था। इस तरह इंडिया ने यह संदेश दिया कि वो पूरी तरह नियंत्रण में था। लेकिन ये दावे इस बात पर निर्भर है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कितनी तीव्र थी। तो कुल मिलकर घई का दावा है संभव है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और भी सबूत, स्पेशली फ्रॉम नेचुरल ऑब्जर्वेटरी एंड इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिसिस चाहिए। हम जानेंगे ओवरऑल व्यू क्या है।
कुछ लोग स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया, नेचुरल डिफेंस कमेंटेटर्स ये दावे चुनौतियां दे सकते हैं। संभावित काउंटर पॉइंट्स ही हो सकते हैं। पाकिस्तान कह सकता है कि भारत ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या आम क्षेत्रों पर भी हवाई हमले किए और कैजुअलिटी फिगर्स इन्फ्लेट किए गए। वे कह सकते हैं कि अवार्ड और मृतकों की संख्या एग्जिग्रेट हो सकती है, क्योंकि युद्ध में आंकड़े आफ्टर डिस्प्यूट होते हैं। नेचुरल ऑब्जर्व्स, जिन्हें मीडिया थिंक टैंक रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी नैरेटिव को बढ़ाकर पेश कर रहे हैं, इसीलिए किसी भी दावे को सीधे सच नहीं माना जा सकता। तीसरा पक्ष हो सकता है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संदेशी रक्षा विशेषज्ञ, अगर उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया हो तो, लेकिन अभी तक ऐसा पब्लिसिटी वाइडली एक्सेप्टेड एलिमिनेशन नहीं हुआ है। फिजिकोलॉजिकल इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, हम थोड़ा इसको जानेंगे। फिजिकोलॉजिकल इंपैक्ट, भारत अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ा सकता है और पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाएगा कि भारत आतंकवाद को, क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को पूरी तरह से उसके खिलाफ है। मिलिट्री डेकोरेशन शिफ्ट होगा। गई ने खुद कहा कि वो अब स्ट्रेटजी में डेकोरेशन शिफ्ट लाएंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र अन्य देशों के साथ मिलकर विरोध करेंगे। भारत को इंटरनेशनल लेजिटिमेसी जरूरी होगी, उसके दावे सत्य हैं डिप्लोमेसी चैनल के द्वारा। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पे शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी नई नई अपडेटेड वीडियो लाता रहूँ आपके लिए और आप थोड़े अपडेट रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।